मुजफ्फरपुर में एनडीए सम्मेलन के दौरान हंगामा हो गया। दो नेताओं के बीच विवाद के बाद दोनों के समर्थकों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। हंगामा, मारपीट और कुर्सियां फेंकने की ये तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां गायघाट के जारंग उच्च विद्यालय में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मामूली विवाद ने भीषण रूप ले लिया। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही जेडीयू नेता प्रभात किरण और एलजेपी नेता कोमल सिंह के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद दोनों के समर्थक आपस में उलझ गए और विवाद मारपीट तक पहुंच गया। पहले दोनों नेताओं के बीच धक्का मुक्की के बाद कुर्सियां चलने लगी। कुर्सी चलते ही लोग स्कूल परिसर से बाहर भागने लगे। मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने हालात को काबू में करने के लिए काफी देर तक लाठियां भाजी। कुछ देर बाद मामला शांत हुआ, जिसके बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की ओर से विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां बताई जा रही हैं, लेकिन कई सभाओं में इस तरह के हंगामे और मारपीट की खबरें भी सामने आ रही हैं। और सिद्धार्थनगर में नवरात्रि में माता दुर्गा और हनुमान जी का मंदिर बुलडोजर से गिराए जाने के बाद बवाल हो गया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मंदिर पर प्रशासन का बुलडोजर चलने पर हंगामा मचा हुआ है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने ना तो कोई पूर्व सूचना दी और ना ही धर्म गुरुओं को विश्वास में लिया। वीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग उठाई। घटना से नाराज बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बात की। मंदिर तो स्थापित ही होगा और जिस तरह से लोगों ने तोड़ा है और प्रशासन ने तोड़ा, सबसे बड़ी बात है प्रशासन मुंह दर्शक बना। सवेरे से जनता खड़ी है, डीएम एसपी यहाँ आ नहीं रहे। लगता डीएम एसपी यहाँ के मालिक है, जनता के प्रशासन से जुड़े हुए नहीं हैं। इतने लोग भावनाएं हैं, वो चाहते हैं कि इस जिले में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो जाए। प्रशासन भी अब मंदिर दोबारा स्थापित करने की बात कह रहा है। तो क्या उसके आसपास कहीं पे उसको स्थापित करने की? हाँ, बिल्कुल करेंगे। और जो सम्मान मिलना चाहिए देवी जी का, उतना सम्मान हम लोग देंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर आजम खान के होर्डिंग और बैनर लगाए गए हैं। होर्डिंग्स के जरिए शायराना अंदाज में आजम खान की वापसी का संदेश दिया गया है। अभिजीत ठाकुर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जमानत मिलने के बाद आजम खान जेल से बाहर आए और उनकी वापसी के साथ ही अब उनके होर्डिंग, बैनर की भी वापसी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के आसपास होने लगी है। हम आपको लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने लगी हुई एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें शायराना अंदाज में आजम खान की रिहाई का स्वागत किया गया है और इसमें उनकी रिहाई को एक नई सुबह की पहचान बताया जा रहा है। हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान भी बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने टुंडला के परिषदीय स्कूल परिसर में आयोजित रामलीला के मंचन पर रोक लगा दी थी। फिरोजाबाद के टुंडला में रामलीला मंचन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लगाई रोक को रद्द कर दिया और कहा कि समारोह जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आयोजकों ने लोगों की जीत बताया। लोगों का कहना है कि रामलीला का आयोजन पिछले 80 वर्षों से होता आ रहा है और इसे बंद कराना किसी भी तरह से उचित नहीं है। जो रामलीला में रोक लगाने की षड्यंत्र रचा था, वो उनका नाकामयाब हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर सभी नगर की जो जनता है, धर्म प्रेमी हमारे, आज बहुत खुशी है और खुशी की लहर है। अब रामलीला और भव्य तरीके से यहाँ पे की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद 22 सितंबर को प्रशासन ने परिषदीय स्कूल में हो रहे रामलीला मंचन को रुकवा दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 18 दिनों तक रामलीला के मंचन से स्कूल की पढ़ाई प्रभावित होगी और बच्चों को खेलने के लिए मैदान भी नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और प्रशासन को नोटिस भी जारी किया है।